ये एफआईआर देखें, इसमें इसमें सेम काम मुद्दई ने भी किया है, जिसमें उसने बताया है कि मिर्जा इंजीनियर साहब ने ऐसा बोला है। वही काम इसने किया है, कोट किया है किसी का नकल को। मिर्जा इंजीनियर साहब ने क्रिश्चियन के कौल को या उनके अकीदे को नकल किया है, उसका अपना कौल नहीं है। ऐसा ही इधर जो मुद्दई है हुमैर अली कादरी, इसने मिर्जा इंजीनियर के उस कॉल को, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियंस के कॉल को नकल किया था, तो इसको एफआईआर में इधर ऐसे ही जो है ना एज इट इज बयान किया है। तो अगर ये देखा जाए तो फिर इस एफआईआर के मुद्दई पर भी 295C लागू होती है। अब मैंने अंडर सेक्शन 200 ज़ाब्ता फौजदारी जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है मैंने इस्तगासा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है यहाँ इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू। जी अस्सलाम वालेकुम। ये एफआईआर हुई है थाना सिटी जहलू में। एफआईआर नंबर है 563/25। मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद जी साहब के ऊपर जो है ये एफआईआर हुई है अंडर सेक्शन 95C पीपीसी। तो इसमें जो मुद्दई है वो ये बयान कर रहा है कि मिर्जा इंजीनियर साहब ने कहा है कि क्रिश्चियन हमारे नबी को ऐसा समझते हैं। एक वर्ड यूज किया है जो कि मैं खुद जुबान से नहीं वो अदा करना चाह रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर भी ना ये इल्जाम लगा दिया जाए। ठीक है, नऊज बिल्ला, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो ये एफआईआर जो है ना, आप सबको पता है इसका। तो अब इसमें देखें कि जो एफआईआर का मुद्दई है वो खुद ये बयान कर रहा है कि मिर्जा इंजीनियर ने ऐसा बोला है कि वो जो क्रिश्चियन है वो हमारे नबी को कैसा समझते हैं या वो ऐसा कहते हैं। तो मतलब कि वो खुद मिर्जा इंजीनियर जो है वो ऐसा नहीं कहता, ना उसने कहा है, लेकिन फिर भी जो है ना उसके ऊपर एफआईआर होगी। ठीक है, जैसे भी होगी। अब ये एफआईआर देखें, इसमें इसमें सेम काम मुद्दई ने भी किया है, जिसमें उसने बताया है कि मिर्जा इंजीनियर साहब ने ऐसा बोला है। वही काम इसने किया है, कोट किया है किसी का नकल को। मिर्जा इंजीनियर साहब ने क्रिश्चियन के कौल को या उनके अकीदे को नकल किया है, उसका अपना कौल नहीं है। ऐसा ही इधर जो मुद्दई है हुमैर अली कादरी, इसने मिर्जा इंजीनियर के उस कॉल को, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियंस के कॉल को नकल किया था, तो इसको एफआईआर में इधर ऐसे ही जो है ना एज इट इज बयान किया है। तो अगर ये देखा जाए तो फिर इस एफआईआर के मुद्दई पर भी 295C लागू होती है। अगर मिर्जा इंजीनियर पर जो है वो 295C लग सकती है किसी के कॉल को नकल करने पर, तो इस एफआईआर के मुद्दई पर भी लगती है, क्योंकि उसने एफआईआर में बाकायदा लिख कर प्रिंट जो है उसमें डॉक्यूमेंट की शक्ल में, जो कि ये एफआईआर जो है 60 साल तक रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी। ठीक है, तो इसमें उसने इसको बयान किया है और उसने एज इट इज जो है वो आगे नकल किया है, तो इस पर भी लगती है। अब इस हवाले से मैंने इस बयान पर, इस एफआईआर के मुद्दई के खिलाफ मार्टम कोर्ट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अपने चेंबर में ये मेरे साथ दोस्त भी मौजूद हैं। ठीक है, सब इस बात को समझते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से काफ़ी लोगों ने ये जो है ना इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी ये पॉइंट आउट किया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जो है ना 295C इस पर लागू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने खुद तो ऐसा कहा ही नहीं है। अब मैंने अंडर सेक्शन 200 ज़ाब्ता फौजदारी जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है मैंने इस्तगासा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है यहाँ इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू। तो वहाँ पर जो है अब मैंने पेश होना है और जज साहब के सामने ये जो है मैंने मुद्दा रखना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर तो देखें जज साहब भी ये कहते हैं कि जी उसने खुद नहीं कहा, उसने तो किसी के कॉल को नकल किया है, तो हम कह देंगे जी कि भी फिर आप जो है इसको अपने आर्डर में इसको मेंशन करें कि जी उसने खुद नहीं कहा, तो उसने किसी और के कॉल को वर्डिक्ट को जो है अपने एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए उस पर लागू नहीं हो रही। तो इसमें हमारा वो जो मामला है वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो मिर्जा इंजीनियर साहब ने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, उसने भी किसी और के कॉल को या किसी और के बिलीफ को जो है वो एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर ये जो है ना एक जुडिशरी की तरफ से कि जो कि कानून की जो उसकी तशरीह करती है और कानून को बयान करती है और बहुत से कवानीन जुडिशरी बनाती है। ठीक है, जो उधर से मैं इस चीज़ को जो है ना क्लेरिफाई आपके सामने करना चाह रहा हूँ। तो हम पेश होते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पर जो है ना जज साहब के सामने जब ये हमारी बहस होगी तो फिर जो है आपको बताऊंगा कि मैं क्या इसका जो है ना वो आर्डर करते हैं जज साहब इसका।